और लगा लो ये करीब 1883 से बसा हुआ है। खत्म है, न लाइट्स न रोड्स। नदी आती है, बच्चे पारी रह जाते हैं। हम बस अपनी आर्थिक सहायता से ही जीना है बस। तो आज मैं आपको एक ऐसे गांव में लेके जाने वाला हूं जो शहरों से भी पहले बस चुके थे। अब शहरों की गूंज इतनी हो गई है कि उनकी आवाज़ शहरों तक नहीं पहुंच पाती। तो आइए चलते हैं। हमारा सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ था, पर समस्याओं को सब्र न था। तो जैसे कि आपने देखा, ये आदमी ने नदी पार करी है। इसके पार कई गांव हैं, खत्ता, बौड़ खत्ता, डॉली रेंज और सितारगंज जाने का भी एक रास्ता है। यहाँ पे कई सारे गांव बसे हुए हैं। यहाँ के लोगों को रोज़ इसी प्रकार नदी पार करके अपने घर जाना पड़ता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ कोई पुल वुल की व्यवस्था नहीं है। ये गौला नदी है। पीछे से जब नदी आती है, जब वहाँ के डैम खुलते हैं तो यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है। आपने कटी हुई ज़मीन देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा पानी भर जाता होगा। तब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितना कठिन परिश्रम करना होता होगा इधर उधर जाने के लिए बरसात के टाइम में। तो देखते हैं, हमें भी ये नदी पार करनी है उस गांव तक पहुँचने के लिए। आइए। चलो फिर अब आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आते हैं। तो ये मुकाम तो पार हो गया, देखते हैं आगे क्या होगा। 1831 के बाद अंग्रेजों द्वारा बसाए गए ऐसे कई गांव सदियों से वन के संचालन व संरक्षण में भागीदारी निभाते आए हैं। इनमें से ही एक है बौड़ खत्ता, जो जिला के 416 वन गांवों में अपनी जगह बनाने में असमर्थ रहा। इस घने जंगल से होते हुए हम इस गांव में पहुंचे और इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिले। आप तो सभी बता देंगे, आप कब आए थे इधर? अरे हम तो बच्चे आए थे, हमारे पिताजी लोग आए थे यहाँ। तो 1900 लगा लो ये करीब 1883 से बसा हुआ है। अच्छा, 1883 अब लगाइए। तो अंग्रेज आते थे यहाँ पहले? अंग्रेजों का राज था यहाँ। तो हाथियों से शिकार होता था उन दिनों। हम छोटे छोटे थे ना, राजा लोग आते थे, पास बना के शिकार खेलते थे हाथी। तो तब से मतलब तब अंग्रेज हम छोटे थे तब, हमारे उससे पहले से तब हमारे मतलब जब हम लिखते हैं एप्लीकेशन तो उसमें ये लिखते कि हम सन मतलब 1883 से यहाँ पर बसे हुए हैं। डेयरी रजिस्ट्रेशन और हमारा रजिस्ट्रेशन डेयरी का समिति का 1948 है। जबकि 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 1948 से हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारे पास उसकी प्रूफ है। वो भी मैंने लगाए थे ना पहले। हम देहरादून गए, बहुत जगह गए, कहाँ सुनते हैं ऐसी तरह। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए यही है भैया। अब हम ऐसी तरह इतने सालों से यहाँ पर रहते हुए आए हैं। हमें कोई मूलभूत सुविधाएँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। एक जरा राशन कार्ड, वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने बनवाया, बड़ी मुश्किल से बने थे। हो गया ना, कोई शिक्षा के लिए सरकारी की स्कूल है ही, वो भी जरिए हमारे 5 तक का। न कोई स्वास्थ्य की, न कोई सुरक्षा की, न बिजली, न पानी, कोई चीज़ नहीं था। मतलब हर चीज़ से वंचित ही ठहरे। और अब ये आजकल अब ऐसा हो गया है, इन्होंने पुराने जंगल जो हैं सब खत्म कर दिए हैं। नए टाइप में हाथियों के ताला का के लिए बना रहे हैं कि जैसे बांस लगा रहे हैं। जगह जगह हाथियों के लिए पानी के तालाब, बांस के पेड़ वगैरह वगैरह। अब हाथी साले इतने आ रहे हैं यहाँ, फसल बचाना मुश्किल हो रहा है रात में। हाथियों को तो आग मसाले जलानी पड़ रही है रात में। अरे बड़ी समस्या है साले। ऊपर हमारी में का तो एक का तो झोपड़ी तोड़ करके वो ड्रम फोड़ के गेहूँ खा गया। यही है हमारे यहाँ बिगाड़। और क्या होता है, यही सारे भाई जंगली जैसे ठहरे बस खाने ना, जानवरों के बीच में बैठे हैं। बस जानवरों के बीच में बैठे। हम खुशनसीब हैं कि इनसे बात कर हमें पुराने जमाने की कई कहानियां सुनने को मिली।
इसके बाद हमने यहाँ के डेयरी के अध्यक्ष श्री जीवन बिष्ट जी से भी बात करी। ग्राम और खत्ता हुआ है और सामने में हमारी खत्ता, इधर हुआ डॉली रखाल और एक खत्ता। जैसे ये गांव है वैसे वो भी है, सब जंगलात के अंदर ही आते फॉरेस्ट के हैं। अंदर है। हमारी चौथी पीढ़ी है। तो चौथी पीढ़ी यहाँ रह रही है आपकी। तो यहाँ की अनुमानित कितने जनसंख्या होगी यहाँ की? जनसंख्या तो वोटर के हिसाब से तो मैं कम है, लेकिन वैसे ज़्यादा है। अच्छा, बच्चों को मिला? हाँ, वैसे ज़्यादा है, वोटिंग के हिसाब से कम है। कितने होंगे यहाँ पे वोट? इसमें ऐसी है 7.5 से 8 के बीच के आस समथिंग। जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे कि बिजली नहीं पहुँची है अभी तक। नहीं, और नहीं। पानी का तो यार हमारा यही है बस, हैंडपम्प। और पानी कितने फीट में आता है यहाँ पे? यहाँ 18 से 20। 18 से 20 फीट में पानी। चलो, पानी की तो समस्या नहीं है, पर बिजली की समस्या जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 100 साल पुराना एक गांव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आज़ादी को हम देखेंगे तो 70 साल हो गए आज़ादी को, और अभी तक यहाँ बिजली नहीं पहुँची है। कारण भी है उसका एक तो कारण ये है कि वोट बैंक नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये है, देखो अभी आप आए, आपकी बाइक फंस गई, तो इस समय आपको लग रहा है कि क्या कहते हैं, बरसात ढलते हुए जा रही है, लगभग बरसात खत्म ही लगा हुआ। आप बरसात में तो फिर समस्या डबल हो जाती है। तो ये लगा लो कि अगर हम लोग कहीं आते भी हैं, साइकिल है या बाइक वगैरह हमारे पास जो भी हैं, कहीं दूरी रखनी पड़ती है। हम इन चीज़ों में, ये गलियों में या रोडों में नहीं आ सकते हैं। जैसे आप ही अभी देखा होगा, आप आए यहाँ से, कहाँ खड़ी करनी पड़ी आपको बाइक, नहीं पहुँच पाए। रोडों की समस्या, हम तो कह रहे हैं रोड की भी कोई दिक्कत नहीं है, बेशक मेन हो गई बिजली का हो गया। हम कह रहे हैं अगर चलो रोड हमारे यहाँ पक्की नहीं बन सकती, फॉरेस्ट वाले वो कर रहे हैं, आपत्ति जा रहे हैं, जो भी है, तो हम कह रहे हैं पत्थर पड़ जाए, जो कि हमारे स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पैदल जाते हैं। तो स्कूल से याद आया कि स्कूल है यहाँ पे? स्कूल हाँ अब बन गया है, यहाँ 8th तक है, जूनियर है भी। अच्छा, प्राइमरी स्कूल है? 8वीं तक। हाँ। और टीचर कितने हैं उस स्कूल में? टीचर अभी एक ही है उसमें। एक टीचर है? वैसे 2 हैं, एक हल्द्वानी से आती हैं और एक पर्सनली यहीं की है गाँव की, उनका अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, हालांकि शायद हो सकता है उनका ट्रांसफ़र। तो जो बाकी जो बड़े बच्चे हैं वो कहाँ, लालकुआई जाते हैं? मैं बोल तो रहा हूँ, जब 8th पास कर लिया तो बरसात का जब गोला आती है, उधर आप कमरा ले लो या रूम ले लो, या तो उधर ही रहना है उनको। जैसे फिर मान ली जाए अभी अक्टूबर से उनका चलता था स्कूल, जैसे अक्टूबर तक तो नहीं जा सकते हैं गोलापार, या तो यहीं उनको वही रहना है, स्टॉप रहना है, या फिर उधर रूम लेना है गोला नदी पार। तो फिर जैसे इस बार तो आपको पता ही है कि स्कूल वगैरह सब, कॉलेज वगैरह सब बंद हैं, तो इस बार तो क्लोज चल रहा है। इस बार तो चलो करेंगे, तो वो ये करते हैं कि यहाँ से यूनिफॉर्म अपने बैग में रखेंगे या पोली में रखेंगे, उसके बाद वहाँ अपने होम के घर से या अपने घर से मतलब पुराने कपड़े पहन के जाएंगे, वहाँ पार जाके फिर चेंज करते हैं कपड़ों को, तैर के जाते हैं जब, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे वो नदी पे। और ये जो सोलर पैनल लगे, ये कितना चलते हैं, कितने बल्ब चलते हैं इससे? इनमें ये है, ये जो हमारे विधायक निधि आए हैं 150 वाट के पैनल हैं, इनमें 2 हमारे जल जाते हैं सोलर पैनल के वो बल्ब, और बाकी कमरों के अंदर गई होंगी लाइट? हाँ, ये 2 लाइट जलती हैं बस। और पंखा का साधन? पंखा नहीं, पंखा तो बिना कूलर के कोई रहता भी नहीं है। हम तो रहते हैं ऐसी, क्या बताएं आप लोग को रहना मजबूरी है। क्या करें। गौशाला मान लो तुम, गौशाला में कहीं भी जाओगे आप, हर जगह पंखे लगे हैं। गौशाला में हमने क्या रखा है बताया, जैसे हम लोग अपने लिए भी, हम खुद अपने यूज के लिए बोल रहे हैं, मच्छरदानी बोलते हैं, जानते हो? मच्छरदानी सिलवाए रहते हैं गौशाले के लिए भी, जो अपना कर सकता है गौशाले के लिए भी मच्छरदानी सिलवा रखी है, अपने रहने के लिए भी, अपने सोने के लिए भी। यहाँ पे कोई चिकित्सालय आपका पास में? देखो आप, पशु चिकित्सालय था यहाँ, कोई डॉक्टर वगैरह इस समय कोई नहीं है यहाँ। पशु चिकित्सालय था? हाँ है, अभी भी है। अच्छा, इंसानों के लिए डॉक्टर ना तो इंसान भी वहीं जाते थे? नहीं, मैं खाली पशु वाली वाला हूँ, पशु चिकित्सालय है यहाँ, लेकिन बाकी इंसान बीमार होता है? नहीं, कोई नहीं, बस वही है। 108 आती है यहाँ पे? 108 देखो, कभी तो इग्नोर कर लेती हूँ, कभी आ जाती हैं। हाँ, वो तो बस ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, और गोला आए तो फिर तो खत्म। हाँ, ये गोला नदी के चक्कर में क्या, अगर गोला नहीं भी आ रही है तो तब भी इग्नोर कर रहे हो आप। तो मैंने काफ़ी समय में बात हो जाती है ना, तो उस बेस पे इग्नोर ज़्यादा होता है। अच्छा, कुल मिला के ये है कि हम बस अपनी आर्थिक सहायता से ही जीना है बस। हमें इनसे बात करते देख यहाँ की माताओं से भी रहा न गया, और वे भी अपने मन की बात कहने से अपने आप को नहीं रोक पाए। परेशानी में खत्म है, न लाइट्स न रोड्स,
ये गली देखे आम जाला तो मैं बच्चे ना स्कूल पढ़ पाते हैं नहीं यहाँ के। लंच ना स्कूल से भजी नदी आती है बच्चे पारी रह जाते हैं। आगे इतनी बड़ी गौला ठहरी है और परेशानी में है बोले यहाँ के लोगों को भविष्य सुधारो बोलो। पुराने लोग तो चलो कोई चले गए हैं कोई चले जाएंगे, अब जो आगे वाले होने वाली पीढ़ी है ये तो आगे को जरा आराम से जिएगी। बच्चे बाहर ड्यूटी भी करते हैं, कैसे करते हैं, फिर नदी आ जाती है यहाँ। यही परेशानी हाँ ज्यादा कहीं है। कभी वहीं रह जाते हैं किसी वहाँ कभी ऐसा ही ठहरा। परेशानी तो खुद ही देख के जा रहे हो यहाँ ये। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को एक न्यायाधीश से कम ना समझिएगा। इनकी दलीलें सुनकर आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र जी को कलयुग में उनकी जन्मभूमि मिल सकती है, तो क्या कलयुग में ही जन्मे इन मासूम लोगों को इनका हक नहीं मिलना चाहिए? सोचिए, चिंतन कीजिए और अपने आप से पूछिए, आप वही हैं जिसने एक वोट देकर किसी को पदाधिकारी बनाया है? उसी प्रकार एक एक शेयर कर इनकी आवाज को गूंज में बदलने का मादा आप ही के अंदर है।